वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेंटिंग जिसका कोड है 225। लास्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे पार्ट 2। स्टूडेंट्स, ये जो आपका पेपर है ये अक्टूबर 2023 में आया था और 7 तारीख सैटरडे का डे था ये, जिस दिन ये आपका पेपर आया था। तो पहला पार्ट हो गया है, आज दूसरा पार्ट करेंगे। चलो आज इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, पार्ट 2 कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो पार्ट 1 हमारा हुआ था उसमें हमने आपको बताया था कि टोटल हमारा जो पेपर है वो 1.5 घंटे का आएगा और 30 नंबर का हमारा ये पेपर आएगा, जिसमें ये क्वेश्चन 1, 2, 3 ये काफ़ी क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए थे आपको। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आया है। ठीक है, फिर 11, 12, 13, 14 और 15 तक क्वेश्चन, आगे भी और सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं बार बार आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अपने जो है डायरी में नोट किए हुए हैं। मैं आपको वहीं से सारे क्वेश्चन कराऊंगी। सिर्फ आप ये देख लो कि ये आपका क्वेश्चन पेपर ही है जिसमें से मैंने क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम इसी में से देख लेंगे। मोलिन दे ला गैलेथ के चित्रकार का नाम बताइए। अपने चित्रों के लिए विषय वस्तु के चयन के पीछे उनकी प्राथमिकता क्या थी। ठीक है, तो जो ये मोलिन दे ला गैलेथ जो चित्रकार का नाम था, इसका जो जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी उसका नाम बताना है और उनकी विषय वस्तु के चयन के पीछे क्या प्राथमिकता रही थी वो बताना है। ठीक है, अभी वो देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 6 में से आया है। ये क्वेश्चन ऊपर मैंने लिख दिया है और 2 नंबर में इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। ठीक है, अगस्त रेना एक फ्रांसीसी कलाकार था। ठीक है, 1876 में उसने मोलिन दे ला गैलेथ का चित्रण किया था। ठीक है, जो ये मोलिन दे ला गैलेथ जो थे, ये एक पिक्चर बनाई थी। किसने? रेनैया ने, अगस्त रेनैया ने, फ्रांसीसी कलाकार था 1876 में। उस चित्र में युवा लोगों की जिंदगी का आनंद लेते हुए दिखलाया था। ठीक है, कि जो ये पेंटिंग बनाई थी उसमें दिखाया था कि जो युवा मतलब जवान लोग जो है वो कैसे जिंदगी का आनंद लेते हैं। वे लोग पिकनिक मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं तथा पार्टी प्रतिभोज कर रहे हैं। ठीक है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। रेनैया की कृतियों में कोमलता, भावुकता तथा लुभावनी छवि का चित्रण है। ठीक है, तो ये इसकी जो है विशेषताएं बताई है। आगे देखते हैं। उसने अपनी कृति की संरचना करते हुए समय फारसी समाज की गतिविधियों, वातावरण तथा समाज के प्रतिबिंब का सुस्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया है। चित्रों के माध्यम में से जीवन के आनंद के अनुभव की अभिव्यक्ति के संप्रेषण में सिद्धस्त किया था। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मोलिन दे ला गैलेथ किस चीज का चित्र है? ठीक है, देख लेते हैं एक बार, फिर दोबारा मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। ये रहा, अगस्त रेनैया ने एक फ्रांसीसी कलाकार था, 1876 में ये चित्र बनाया। ठीक है, और ये चित्र किसी आदमी का नहीं था। मोलिन दे ला गैलेथ कोई आदमी नहीं था, ये कोई मानव नहीं था। ये एक पेंटिंग बनाई थी उसने, और वो क्या दिखा रहा था कि जो युवा लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। ठीक है, जिंदगी का आनंद कैसे उठाते हैं। पिकनिक मना रहे हैं, नाच रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर है। उनकी जो कृतियां थी उसमें कोमलता, भावात्मकता तथा लुभावनी छवि का चित्रण किया गया है। ठीक है, उसने अपनी कृति की संरचना करते समय फ्रांसीसी समाज की गतिविधियों का, क्योंकि वो फ्रांसीसी थे और उन्होंने उस समाज की जो भी गतिविधियां उस समय रही थी उनका अच्छे से मूल्यांकन किया है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आगे हम देख लेते हैं, क्योंकि ये देखो नाम ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है ये नहीं कि तुक्का चल जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल राइट पता होना चाहिए कि मोलिन द गैलेथ क्या था और उसके अंदर कौन सा चित्र बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेगास दूसरे प्रभाववादी कलाकारों की अपेक्षा भिन्न क्यों थे? डेगास ने द डांस क्लास को कब चित्रित किया? ये क्वेश्चन आपका जो है दोबारा पूछा गया है, पार्ट 6 से ही लिया गया है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। और आगे देखते हैं, ये अप्रैल के माह में भी आया हुआ था। ठीक है, एक साल में आपको पता है 2 बार एग्जाम होते हैं, अप्रैल में और अक्टूबर में। अक्टूबर में भी ये क्वेश्चन दिया है और अप्रैल मंथ में भी ये क्वेश्चन दिया है। इसलिए स्टूडेंट्स मैं बार बार कहती हूँ कि जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ इनको बिल्कुल रट्टा लगा लो ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर लेके आ सकें। अन्य प्रभाववादी कलाकारों की भांति उनकी रुचि प्रकृति नहीं बल्कि मानवीय आकारों में थी। ठीक है, जो डेगास थे
वो प्रभाववादी कलाकारों से अलग क्यों थे? क्योंकि जो प्रभाववादी कलाकार थे वो क्या करते थे, वो उनकी रुचि जो थी प्रकृति में ज़्यादा थी, ठीक है, जो हमारा वातावरण है उसमें ज़्यादा थी, लेकिन ये मानव आकृतियाँ बनाते थे। 1873 से 1876 तक डांस क्लास को चित्रित किया। फिर उन्होंने डांस क्लास को इतने 3 सालों में उन्होंने चित्रित किया मानव आकृतियों के द्वारा, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बहुत है। डेगास के बारे में तुम क्या जानते हो, उसमें यही बताते ना कि वो मानव जो थी आकारों में ज़्यादा चित्र बनाते थे और क्या कहते हैं, प्रकृति में उनको रुचि नहीं थी। और डांस क्लास को कब शुरू किया? 1873 से 76 के बीच में। क्लियर हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन देख लें। वैन गॉग के चित्र द स्टोरी नाइट की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? द स्टोरी नाइट, इसके बारे में क्या जानते हैं? स्टोरी नाइट स्टूडेंट्स, ये देखिए, पहले मैं आपको बता दूं 2 नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट 6 से लिया गया है और अप्रैल के माह में भी ये आया हुआ है। और मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको पिछली वीडियो में जो अप्रैल का पेपर सॉल्व करवाया था उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो अप्रैल माह की वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका क्या आंसर है। चित्र में रंगों के समन्वय का अच्छा मिश्रण किया गया है, ठीक है। यहाँ जो द स्टोरी नाइट है ना, उसमें क्या बताना है कि उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो आपने क्या बतानी है कि सबसे पहले जो रंग है, क्योंकि चित्रकार जब कोई भी कलर करता है ना तो सबसे पहले उसके रंगों का महत्व होता है। तो रंगों का जो मिश्रण है वो बहुत अच्छे से किया गया है। चित्र में बल खाते बादल, चंद्रमा, सितारे हैं। द स्टोरी नाइट, स्टोरी नाइट से ही पता चल गया कि रात की कोई चीज है। तो उसमें कहता है बल खाते बादल, चंद्रमा और सितारे जो है उसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस चित्र के अध्ययन करने पर कलाकार के आंतरिक द्वंद्व तथा निद्रा विहीन रात्रि का आभास होता है। जब आप इस चित्र को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिसने इस चित्र को बनाया है, कलाकार के आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध करना, ठीक है, जो अंदर हलचल जो हो रही होती है, तथा निद्रा विहीन, बिना नींद आई रात्रि का आभास होता है। उसको देख के वही आभास होता है कि मानो कोई अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें उसके चल रही है जो उसको नींद नहीं आने दे रही, और वो तारों को, बादल को और चंद्रमा को देखे जा रहा है, ठीक है। तो ये उसकी विशेषताएं रही हैं द स्टोरी नाइट की। आगे देखें दूसरा क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर 13, वर्लपूल चित्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। पाठ 9 से ये लिया गया है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपका। इसमें क्या कहता है, वर्लपूल कृष्णा रेड्डी की सबसे प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। वर्लपूल किसकी है? कृष्णा रेड्डी की सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसे उत्कीर्ण पद्धति से भी बनाया गया है, ठीक है। उत्कीर्ण करना मतलब जैसे पत्थर पे उत्कीर्ण कर देते हैं ना किसी भगवान की मूर्त बनाने के लिए, इस तरह से। यह उभार पद्धति एकदम विपरीत है, ठीक है, क्योंकि प्लेट का धरातल स्वयं प्रिंट नहीं करता, क्योंकि खुदे हुए हिस्से में स्याही भर जाती है। चित्र की रूपरेखा तांबे या जस्ता की प्लेट पर रेखाओं के रूप में उभर जाती है। इस चित्र में कलाकार अंतरिक्षीय भंवर में खो जाते हैं, ठीक है। तो ये चित्र आप एक बार अपनी किताब से देख लेना कि उसमें वो चित्र कैसे दिखाया गया है, कि वो उभरी हुई है, तांबे और जस्ता की उन पे बनाई जाती है, और वो प्लेट पे कैसे बनाई जाती है वो पूरा का पूरा आप उसके अंदर देख लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भित्ति चित्र फ्रेस्को बुने तकनीक के बारे में 2 पंक्तियां लिखिए, ठीक है। पाठ 9 से लिया गया है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे देखेंगे क्या कहता है। भित्ति चित्र, सबसे पहले आप देखो भित्ति का अर्थ क्या है। भित्ति का अर्थ होता है दीवार, ठीक है। फ्रेस्को बुने, ठीक है, यानी इसको एक दूसरे नाम से भी फ्रेस्को बुने के नाम से भी जाना जाता है। रंगों को, पिगमेंट्स को पानी में मिलाया जाता है। रंगों को पिगमेंट्स के पानी में मिलाया जाता है, ठीक है। इस पद्धति में रंग दीवार का एक अंश बना जाता है, जिसके कारण रंग का स्थायित्व बढ़ जाता है। ये आप देख लो कि जो ये है, एक तो ये जब कलर बनाया जाता है तो रंगों को किस में मिलाया जाता है, पिगमेंट्स में मिलाया जाता है। दूसरा, जब इसको दीवारों पे किया जाता है तो का एक अंश बनाया जाता है, जिसमें रंग का अस्तित्व जो है वो, स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये पार्ट 3 से लिया गया है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। 15, 16 और 17
आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये आप अच्छे से करके आओगे। ठीक है। चित्रकला की पहाड़ी शाखा के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। इस शाखा के किसी एक चित्र का वर्णन कीजिए। ठीक है। पहाड़ी शाखा की एक क्षेत्र का नाम बताना है और उसका वर्णन करना है। कांगड़ा घाटी के निकट गुलेर नामक छोटा सा राज्य था। ठीक है। कांगड़ा घाटी जो है ना, उसके निकट में एक गुलेर नाम का छोटा सा राज्य था। यह राज्य पहाड़ी शैली के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। कौन सा राज्य? कांगड़ा घाटी के निकट गुलेर नाम का छोटा सा राज्य और पहाड़ी शैली के लिए प्रसिद्ध था। श्रृंगार विशिष्ट राजपूत चित्रकला का उदाहरण है। अगर यह आता है तो श्रृंगार इसका राजपूत का विशिष्ट उदाहरण है। कलाकार ने दुल्हन के लजाने तथा ललितपूर्ण भंगिमा के दर्शनीय चित्रण किया है। इसके अंदर एक दुल्हन का जो है चित्रण किया है, उसकी भाव भंगिमा का प्रदर्शन, कलाकार की कला का चरमोत्कर्ष प्रदर्शन। कलाकार ने इस चित्र में एक दुल्हन को विवाह के लिए सजाया है। ठीक है। कलाकार ने इस चित्र में एक दुल्हन के लिए सजाया है। नौकरानी दुल्हन को सजा रही है। एक बुजुर्ग महिला सारे क्रियाकलाप का निरीक्षण कर रही है। स्टूडेंट्स, ये चित्र आपकी जो किताब है पाठ नंबर 3 है, अगर आप उसको खोल के देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले बात ये है कि ये कहाँ का चित्र है। ये कांगड़ा घाटी के निकट एक छोटा सा राज्य गुलेर नाम का, और वहाँ पे पहाड़ी शैली जो थी वो प्रसिद्ध थी। ठीक है। और जो उनके चित्र थे उनकी क्या विशेषता रही है? श्रृंगार की। और किसका श्रृंगार था? वो एक दुल्हन का। और जिसकी भाव भंगिमा, कैसे उसको सजाया जा रहा है, उसका पूरा चित्रण इसके अंदर किया है। इतना आपको समझ आ गया। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से करके आओगे। पुनर्जागरण शब्द का क्या अर्थ है? इस युग की विशेषताओं का वर्णन करो। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? पुनः का मतलब दोबारा और जागरण का मतलब जग जाना। पेंटिंग में या चित्रकला में पुनर्जागरण शब्द क्यों आया है बार बार, इसका क्या मतलब है? ठीक है। पार्ट 5 से ये प्रश्न लिया गया है। 3 नंबर का ये प्रश्न है और अप्रैल मंथ में भी ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है। तो इसको भी बहुत अच्छे से करके जाओगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। रिनेसेंस का अर्थ पुनर्जीवन या पुनर्जागरण है। यह 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में कला, वास्तुकला तथा साहित्य के पुनर्जागरण का चित्रण करता है। ठीक है। 14 से लेके 17 तक कला और वास्तुकला का बहुत अच्छा चित्रण करता है। पुनर्जागरण यूनान, ग्रीस तथा रोम के प्राचीन पुरातन प्रतिष्ठित संस्कृति की ओर पुनरुत्थान के साथ शुरू होता है। ठीक है। तो आपने क्या बताना है कि कहाँ से शुरू हुआ? यूनान, रोम, पुरातन परिस्थिति और संस्कृति की ओर से पुनरुत्थान के साथ शुरू होता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी क्या विशेषता रहेगी? नए नियम तथा नए खोजों का युग माना जाता है। जो इसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि देखो पुनर्जागरण तभी होता है किसी चीज का जब वो चीज किसी वजह से जो है पीछे चली गई है और लोग उसको दोबारा लेके आ रहे हैं, तो नए नियम के साथ इस युग का खोज माना जाता है। आगे देखें। इस युग को जागरण का युग माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जनता को जगा दिया था। पुनर्जागरण में डुच्चो तथा मासाचियो नामक लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों का उदय हुआ था। ये 2 कलाकार थे जिनका उदय हुआ था। 15वीं शताब्दी के पुनर्जागरण में कला तथा परिदृश्य की संपूर्णता का पूरा जोर दिया गया है। ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में इसमें पूरा जोर दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, और ये आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या आप गगनेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार मानते हैं? ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, गगनेंद्र टैगोर है। कभी आप इसका रविंद्रनाथ टैगोर के उस पर लिख के आ जाओ। तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर है। क्या आप इसको घनवादी चित्रकार मानते हैं? अपने विचार में बताना है। ठीक है। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 17 सितंबर 1867 ईस्वी को कोलकाता के जोरांस्को में हुआ था। इन्होंने बंगाल शैली से विभिन्न शैली में काम किया। ठीक है। बंगाल शैली जो थी इनकी थी, और अलग अलग शैलियों में इन्होंने काम किया। इनके ऊपर घनवाद शैली का प्रभाव पड़ा। इनके चित्र शाही रेखा चित्र थे। अभी क्वेश्चन था क्या वो घनवादी चित्रकार मानते हैं? हाँ, उनके ऊपर घनवाद का प्रभाव पड़ा था और वह शाही रेखा चित्र थे। ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कहे जाते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन, तो देखो इसी को भारत का प्रथम घनवादी चित्रकार माना जाता है।
हाँ, हम जानते हैं कि गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवादी चित्रकार थे। बस इतना ही आपने बताना है और आपके 3 मार्क्स इसी में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपका अक्टूबर का जो पेपर आया था 2023 में, उसको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लो। 30 नंबर का पेपर आएगा, 1.5 नंबर आपका जो है टाइमिंग रहेगी, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस करने हैं। जो आपका पेपर है वो थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें नाम जो है वो बड़े पुराने टाइप के नाम हैं, जिसको याद करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए थोड़ा सा ये है कि समय है अभी आपके पास और सारे नाम वगैरह जो है अपनी किताब में से अच्छे से याद कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। आगे स्टूडेंट्स, मैं इसके और भी क्वेश्चंस जो हैं बार बार पूछे जाते हैं उनकी एक और वीडियो लेके आऊँगी। अभी तो मैंने सिर्फ 1 ईयर के जो है 2 पेपर सॉल्व करके डाले हैं, आगे और पेपर भी मैं आपको सॉल्व करके डालूंगी इसी में, तो आप चैनल पे बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।